अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। ये इनके बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे भगवान हनुमान जी अंतरिक्ष गए थे। तो हम तो कहते हैं सब भगवान हमारे अंतरिक्ष में ही रह रहे हैं, यही तो है। कहां रह रहे हैं? अंतरिक्ष में ही तो है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे भगवान हनुमान जी अंतरिक्ष में गए थे। तो हम तो ये मानते ही है बात कि हमारे सब भगवान अंतरिक्ष में रहते हैं। ये कल भी मैंने कहा था, फिर मैं कहता हूं आपको, ये एस्ट्रोनॉमी पे ज्यादा भरोसा नहीं करते भाजपाई, ये एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करते हैं कि दिन कौन सा शुभ है, आज शाम को इस समय निकलना है, आज इस रंग का पहन करके ही निकलना है। तो ये एस्ट्रोनॉमी पे जो भरोसा नहीं करते वो कहां घूम रहे हैं, सोचिए आप। मैं उनको बधाई देता हूं, और कभी मौका मिलेगा तो उनका जो अनुभव है वहां का वो जरूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए। उनसे बातचीत से बहुत सी जानकारी मिलेगी। तो ये कभी मौका हमें मिलेगा तो जरूर हम मिलेंगे। और एक बड़ी फिल्म हम लोगों ने देखी थी, आप लोगों को भी देखे होंगे, तो बड़ी अलग थ्रिलिंग मूवी है वो, ग्रेविटी करके एक मूवी थी। कभी मौका मिले तो जरूर देखना आप लोग भी। हम तो कहेंगे, हाँ, नहीं, हमारी बहन आज लाल कपड़ा पहन के आई हैं, और अगर ये बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई होती तो इनका भी नाम बदल देते वो। ये सूचना मिल रही है कि आप बिहार में जो यात्रा चल रही है उसमें शामिल होने जा रहे हैं, तो ये गठबंधन को मजबूती देने वाली सैद्धांतिक यात्रा है या बिहार के चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोई विचार भी है? सैद्धांतिक तो यही है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के जितने भी साथी हैं, रीजनल जितनी भी पार्टियां हैं, सब मिलकर के इंडिया गठबंधन को मजबूत ही बनाना चाहती हैं। हटा दिया? क्या हटा दिया उन्होंने? एलिमेंट वाला, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन। बताइए, अभी भी याद है? नहीं, ये तो ये साइंस के, मैंने आपसे क्या कहा, ये एस्ट्रोनॉमी को नहीं मानते, ये एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। उसी में आपका जवाब है। यहां जितने साथी बैठे हैं सब किसान हैं और किसान परिवार के हैं। ये पिछले कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, खाद मिल जाए इन्हें। खाद कहीं नहीं मिल रही है, और खाद अगर मिलती है तो बोरी में भी है, चोरी हो रही है। और ये आज से नहीं, कई वर्षों से हो रही बोरी की चोरी। नैनो यूरिया इनसे खरीदवा दिया, कोई लाभ नहीं हुआ इनका। मंडियां बंद हो रही, मंडियों में कोई खरीद नहीं है। बुंदेलखंड से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो गन्ना किसान हो चाहे कोई किसान हो, कोई राहत सरकार नहीं दे पा रही। और जो इस बाढ़ में नुकसान भी हुआ उसकी कोई भरपाई नहीं कर रही सरकार। आय दोगुनी की जगह इन्होंने लूट लिया दोगुना किसानों से। आय दोगुनी नहीं हो पाई, दोगुना लूट लिया इन्होंने। आप देखो डीजल पेट्रोल कितना महंगा, कीटनाशक दवाइयां महंगी, उनकी जरूरत के सामान महंगा। हिसाब किताब लगाओगे तो जो आय बढ़नी चाहिए थी, आय घट गई। जो खुशहाली आनी चाहिए नहीं आ पा रही। इनकी नीतियों ने, कार्यक्रमों ने रुकावट पैदा की है। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो कमाल के हैं, हेलीकॉप्टर से मक्का देखने गए थे, हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर से घूमे, मक्का देख, और कहीं मक्का नहीं खरीदी, बताओ।
कहीं मक्का खरीदे तो बताओ, आप भी सब पत्रकार साथियों को पूछो ना उनसे कि भाई तुम्हें मक्का देखने के लिए हेलीकॉप्टर से निकलना पड़ा, और तब हेलीकॉप्टर से मक्का खेतों में देखा, सड़क पे सूख रही थी मक्का। बताओ, सड़कों पे मक्का पड़ी सूख रही, बताइए आप। दिल्ली में एसएससी के जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे और शिक्षक, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई और पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नौकरियां नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में आरक्षण नहीं है। भाजपा जाएगी तब नौकरी आएंगी। 69,000 बच्चों को न्याय तभी मिलेगा जब समाजवादी सरकार, पीडीएस सरकार, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। सरकार को जहां लगता है उन्हें नुकसान होने जा रहा है, वहीं कहीं पैरवी नहीं करेंगे। इस बार पीडीए के लोग इनकी सरकार छीन लेंगे। अरे आप लोग मत बोलो, आप लोग मत बोलो। मेरा निवेदन है कि कोई और नहीं पूछे, पत्रकार साथी हैं, ये सब पूछ लेंगे। अब जो सरकार जाने वाली है उसे किस बात का डर? और दुनिया का इतिहास उठा करके देखिए। हालांकि आप अचानक पूछ रहे हैं, दुनिया के इतिहास में तमाम ऐसी सरकारें नहीं, तानाशाह सरकारें, जो समय समय पे कानून लेकर के आती थी, और वो कानून इसलिए लाते थे जिससे कि वो सत्ता से बाहर न जाएं। इटली में भी उदाहरण है इसका, जर्मनी में भी उदाहरण है इसका, रशिया में भी उदाहरण है इसका। लेकिन वो सरकारें बची नहीं। याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। याद कीजिए, ईडी किसने बनाया था? ईडी बनाने वाले भी जेल गए, और सरिता छीनने वाला एक कानून बना था, उससे भी कोई बच गया था बस। तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, और इनकी ईमानदारी तो तब पता लगती ना जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपना केस वापस ले रहे थे, तब वो ईमानदारी कहां थी? आप जानते हो वो धाराएं क्या थी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस लिए, अपने तो लिए ही लिए, डिप्टी सीएम के भी वापस लिए, तब ईमानदारी कहां थी? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और कई फिल्में आती हैं, कोई देखने नहीं जाता उनको। जब उन्हें हम लोग वैसे ही देखते हैं तो क्या फिल्म देखेंगे जाके? अच्छा, उनके डायलॉग अगर सुनना है तो एएनआई कहाँ है? तो क्या डायलॉग सुनना है उनका? तो उनके डायलॉग तो हम लोगों ने सुने ही है सब, कोई नया डायलॉग थोड़ी आएगा वहां। और अगर याद हो आपको, सब पता है डायलॉग।